जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कायदेसानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, जनाब जवाहर राणा साहब, राणा साहब कदम बढ़ो, राणा साहब कदम बढ़ो, पंचायतों के हमारे सीनियर लोग हैं, उनका, हमारे रफीक खान साहब का सरपंच, हमारे मुख्तियार खान साहब जो यहाँ के सरपंच हैं, और तमाम मेरे जितने भी बुजुर्ग हजरात हैं यहाँ, साहब का चेयरमैन बशीर खान साहब हैं, और मेरी तंजीम के सीनियर लोग हैं सब। मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही मेरी गुजारिश ये रहेगी कि आप सबको मुत्तहिद होना है, और मुत्तहिद ही हो के आप जो है इत्तेफाक में अगर हम सब लोग रहेंगे, इत्तेफाक से हम पॉलिटिकली और कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली अपने राइट्स के लिए लड़ेंगे, और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि हम उसमें इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। इस रियासत का जो स्पेशल स्टेटस है वो इंशाअल्लाह बहाल होगा, 370 बहाल होगा, 35A बहाल होगा, और जितने भी ये 2019 के बाद जो अवाम दुश्मन एक्ट इस सरकार ने पास किए हैं, जब हमारी सरकार इंशाल्लाह बनेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर पावर में आती है, हम उन तमाम रिपील करें, उन तमाम कानून को, उन तमाम का 5 अगस्त से पहले थी इंशाल्लाह वो बहाल करेंगे। हमारा 370 का 35A का देश की बड़ी अदालत में हमारा केस चल रहा है, और मुझे यकीन है इंशाल्लाह ताला कि देश की बड़ी अदालत जो है हमारे साथ इंसाफ करेगी। जम्मू कश्मीर का जो एक आईनी हक जो है हमसे छीना गया है बर्बरियत के साथ, गैर कानूनियत के साथ, उसको हम इंशाल्लाह वापस लेंगे। मेरी आपसे यही गुजारिश रहेगी कि हम इस खिताए पीर पंजाल में नेशनल कॉन्फ्रेंस का परचम जो है वो हम बुलंद करें, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जो हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि वाहिद जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो जम्मू कश्मीर को आगे लेके चलती है। और दूसरा बड़ा ऐलान मैं यहाँ से ये करूंगा इंशाअल्लाह कि जब हमारी सरकार पार्टी पावर में आएगी तो रजौरी पुलिस खिताए पीर पंजाल को हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन बनाएंगे। ये रजौरी पुलिस जो एक मुकम्मल सूबा होगा, जिसमें मेजर डिस्ट्रिक्ट होगा, सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट होगा, हवेली डिस्ट्रिक्ट होगा, इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से नौशहरा, धराल वगैरह में डिस्ट्रिक्ट होंगे। इसके लिए हमें जदोजहद करनी है, और इस सिलसिले को हम आगे लेके चलेंगे। मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि हमारे जो भी काज हैं, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, हमें मिलजुल के एक प्लेटफार्म पे बैठ के उन सबको सोचना होगा और उन सबको आगे लेके चलना होगा। मेरी आपसे लास्ट में ये अपील रहेगी कि हम इंशाल्लाह आते रहेंगे। मेरी तंजीम के वो लोग जो साथी जो हमसे बिछड़ गए, उनको भी आज हम याद कर रहे हैं, और जो हमारे साथी इस वक्त शाना बशाना बुजुर्ग हजरात दोस्त साथी चल रहे हैं, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, और इस मुश्किल वक्त में हम इंशाल्लाह कामयाब होंगे। कामयाबी इंशाल्लाह ताला हक की है, और बातिल हमेशा फना हुआ है, तबाह हुआ है, और मुझे उम्मीद है अल्लाह के तबारक ताला के घर में कि हमारी इंशाल्लाह फतह होगी इंशाल्लाह। ये कहा है कि सरकार के कौलो फेल में तजाद है। सरकार ने हमेशा तकसीम करने की बात की है, और एक फैमिली के, एक घर के लोगों को तकसीम किया है। अब देखिए, पहाड़ियों की सर्टिफिकेट का एक मसला है, और पिछले 6 महीने से वो सर्टिफिकेट्स जो हैं वो तहसीलदार ऑफिस में और SDM ऑफिस में पड़ी हुई है। मैं डिप्टी कमिश्नर साहब को यह गुजारिश करूंगा, DC साहब को, कि वो फौरी तौर पे डायरेक्शंस दे, और जितनी भी सर्टिफिकेट हमारी पहाड़ी स्टेटस की जो हमारी सर्टिफिकेट जो है वो इल्तवा में पड़ी हुई है, उनको फौरी तौर पे जो है रिलीज किया जाए, और वो सर्टिफिकेट इशू की जाए। जो APL का मसला है, BPL लोगों का, ये अंत्योदया का मसला है, सबको काट दिया है, सबको लिस्ट निकाल दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। तो ये चीजें मैं डिप्टी कमिश्नर साहब को, जो एक संजीदा डिप्टी कमिश्नर यहाँ रहे हैं, मैं ये भी रिकॉर्ड में लाना चाहूंगा कि जितने भी डिप्टी कमिश्नर इससे पहले ये यहाँ रहे हैं, उससे ज्यादा पॉपुलर रहे हैं। ये अवाम दोस्त डिप्टी कमिश्नर थे, और मैं लास्ट में ये गुजारिश करूंगा कि आप इस जो आपका जो काम करने का ढंग था, बड़े अच्छे तरीके से आपने डिस्ट्रिक्ट चलाया है। ये चीजें उठी हैं, एक तो ये जो BPL में लोग थे जिनको डिलीट किया गया है, ये फौरी तौर पे बहाल करें, और जो अंत्योदया और ये जो लिस्ट है इसको बहाल किया जाए, और डिपार्टमेंट फूड सप्लाई जो है उसमें जो करप्शन है, जो करप्शन की यहाँ बात आई है कि 2-2 हज़ार रुपया ले रहे हैं,
इसको जो है इंक्वायरी की जाए और सब चीजें जो है एक डिटेल में देखी जाए और ये चीजें हम इंशाल्लाह मुतल्लिका एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे भी कि आपका ये बीपीएल का लोगों को डिलीट क्यों किया गया है। इसके लिए मैं आज ही जो है डिप्टी कमिश्नर को एक चिट्ठी भी लिखूंगा और इस पे हम इंशाल्लाह कार्रवाई कराएंगे।